जब अकबर अपने ही शेख की बहू देखकर मोहित हुआ, तलाक दिलवाया और हरम में शामिल किया। मुगल बादशाह अकबर के हरम में करीब 5000 महिलाएं मौजूद थी। हरम में हर महिला के शामिल होने का अपना एक हिस्सा होता था। जैसा सरकार शेख की बहू का, उसकी भी अपनी एक कहानी है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। अकबर के हरम में करीब 5000 महिलाएं मौजूद थी। इतिहासकार कादिर बदायूनी लिखते हैं कि ये वो महिलाएं थी जिनका दर्जा उसकी बेगम से अलग था। जाहिरनामा में दर्ज इतिहास कहता है कि मुगल बादशाह अकबर की 25 पत्नियां थीं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ही थी: रुकैया सुल्तान, सलीमा सुल्तान और महारानी हीरा कुंवर। अकबर के हरम में हर महिला के शामिल होने का अपना एक हिस्सा होता था। जैसा सरकार शेख की बहू का, उसकी भी एक अपनी कहानी है। तो चलिए उसकी कहानी क्या है हम देखते हैं। बादशाह अकबर मथुरा के पास हिरन का शिकार करने पहुंचे थे। शिकार के दौरान उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली में हालात सामान्य नहीं है, उपद्रव शुरू हो गया है। यह जानकारी मिलते ही वो सैनिकों के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। कुछ समय आगरा में बिताया। प्रवास के दौरान उन्हें ख्याल आया कि क्यों न दिल्ली और आगरा के रईसों को अपनी रियासत से जोड़ा जाए। इसी सिलसिले की चर्चा के लिए अकबर ने आगरा के सरदार शेख बादशाह से मुलाकात की। यह उस दौर की बात है जब शादियों के जरिए राजनीतिक कूटनैतिक संबंधों की नींव पड़ती थी। आगरा में भी यही हुआ। सरदार शेख बादशाह से जुड़ने के लिए राजी हो गया। शहर में जैसे ही ये चर्चा आम हुई तो कोहराम मच गया। शहर के अमीरों के लिए ये खबर परेशान करने वाली थी, क्योंकि उन पर दबाव बढ़ गया था। आगरा प्रवास के दौरान ही एक दिन सुबह की सैर कर रहे बादशाह की नजर उसी शेख बादशाह के बेटे अब्द उलीफ बासी की बेगम पर पड़ी। बेगम बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर अकबर ने निकाह के लिए जिद पकड़ ली। अकबर को उस महिला की जानकारी मिलने के बाद शेख को पत्र भेजा। पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि वो उस महिला से निकाह करना चाहते हैं। यह बात पढ़कर बाप बेटे पर आसमान ही टूट पड़ा। दोनों में गुस्सा और आक्रोश था, लेकिन अकबर का विरोध कर पाना उनके बस में नहीं था। विरोध न जता पाने की एक वजह थी कि वो मुगल कानून था। उस दौर में मुगल कानूनी प्रभावी था, जो कहता था अगर बादशाह किसी महिला पर चाहत भरी नजर डालता है तो उसका पति उसे तलाक देने के लिए बाध्य हो जाता था। शेख के मामले में भी यही हुआ। उसके बेटे को अंततः पत्नी को तलाक देना पड़ा। पत्नी को तलाक देने के बाद उसे शहर छोड़कर दक्कन राज्य की ओर रुख करना पड़ा। उसकी बेगम आकर तमाम महिलाओं की तरह बादशाह के हरम में खो गई। उस दौर में ऐसी घटनाएं आम थी जब बादशाह अपनी अय्याशियों के लिए लोगों का जीवन उजाड़ देते थे और जबरन तलाक दिलाया जाता था। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन इतिहासकार रहे अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख इसका जिक्र किया है। कादिर लिखते हैं, विदेश से आने वाले लोगों के लिए मुगलों का हरम हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहता था। इतिहासकार थॉमस रो लिखते हैं कि मुगलों के हरम में अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की महिलाएं मौजूद रहती थी। इसे उनकी विलासिता के प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता था। महिलाओं को उनकी मर्जी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। दिन भर पर्दे के पीछे रहना और बादशाह को खुश रखना ही उनका एकमात्र काम था। दरबारियों को हरम की महिलाएं ले जाने का अधिकार था, लेकिन बादशाह की अनुमति से। हरम में कुछ ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्हें अपने घर ले जाने के लिए दरबारियों में तलवारें भी खींच गई थी। तो दोस्तों, ये थी हरम की एक अनसुनी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।